तो देखा आपने, हर सॉन्ग में, हर कविता में, हर शायर में, हर गजल में बस घने शाइनी रेशमी जुल्फे। बट अगर क्या हो जब ये जुल्फे इस तरह से हो तो कुछ अलग ही गाना होता ना, शायद हम सुन भी नहीं पाते और कुछ हंसी भी उड़ जाती हमारी। आखिर क्यों हो रहे हैं हमारे इतने बेजान बाल, क्यों इतने फ्रीजी हो रहे हैं, इतने रुके सुखे हो रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे इनमें कोई जान ही नहीं है। बस यही आपका आखिरी क्वेश्चन है एंड आई नो, बट इस वीडियो के साथ आपके हर क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। जितनी भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में है बस ये आज यहाँ पे क्योर हो जाएगी। तो ये आपका लास्ट एंड फर्स्ट वीडियो है, इसके साथ अब नो मोर क्वेश्चंस एंड नो मोर कंफ्यूजन्स। तो चलिए देखते हैं क्या है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज अनिशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है अनु ड्रीम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि मेरी पूरी फैमिली अच्छी है, हेल्दी है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और फुल हैप्पीनेस के साथ एक गॉड ने जो गिफ्ट की हुई लाइफ है उसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही है। सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलती हूँ कि आपने मेरे इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया और 50 से भी ज़्यादा लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया। आपने मुझे इस काबिल समझा और आपकी छोटी सी ज़िंदगी में मुझे थोड़ा सा एकदम हिस्सा बनाया, इसलिए मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। पहले वो ज़माना था जहाँ हर लड़की अपने बालों की केयर करती थी, बट इस जमाने में हर लड़कियों के साथ साथ हर लड़के भी अपने बालों का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अपने बालों का लुक 50% अपनी पर्सनालिटी हमारे बालों के ऊपर डिपेंड होती है, हमारे लुक के ऊपर डिपेंड होती है। आप चाहे कौन से भी क्लॉथ्स पहनिए, आप चाहे कौन से भी कपड़े पहनिए, लेकिन अगर आपके बालों का लुक अच्छा नहीं है तो आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिर गया है। बट अगर कपड़ों के साथ साथ आपके बालों का टेक्सचर भी अच्छा है, आपके बाल भी अच्छे हैं, तो आपने बाजी मार ली। बाल फ्रीजी होने के कई कारण हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि इंटरनली क्या ऐसे बिगाड़ हो गई है जो हमारे बाल फ्रीजी हो रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट आता है मेडिसिन। मेडिसिन भी कोई कारण होता है? यस, मेडिसिन भी एक वजह है जो हमारे बाल फ्रीजी करते हैं। उसमें फर्स्ट आता है कि हम कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन ले रहे हैं, और उसमें सेकंड आता है कि हम कोई पिंपल्स के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, थर्ड आता है कि हम कोई मोटा होने के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, फोर्थ में है कि हम कोई पतले होने के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, या हमारी कीमोथेरेपी चल रही है उसके वजह से हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो एक मेडिसिन भी वजह है हमारे फ्रीजी हेयर के लिए। और सेकंड आता है स्ट्रेस। क्यों ना स्ट्रेस ले भाई, ये जिंदगी भी कितनी अजीब है, ऐसे ऐसे मुश्किलात आते हैं कि टेंशन लेना ही पड़ता है। टेंशन लेने से क्या होगा भाई? तो ये तो थे कि हम अंदर से क्या गड़बड़ कर रहे हैं, अभी बारी आती है कि हम बाहर से क्या गलती कर रहे हैं। तो फर्स्ट है कि हम अलग अलग प्रोडक्ट हमारे बालों के ऊपर ट्राई कर रहे हैं जो हमारे बालों को बिल्कुल भी सूट नहीं करते। उसके बाद बारी आती है कि हम अलग अलग हेयर कलर हमारे बालों के ऊपर ट्राई कर रहे हैं। उसके बाद बारी आती है कि हम जो हीट प्रोसेसिंग उपकरण होते हैं, यानी कि हेयर स्ट्रेटनिंग हो या कभी हम घुंघराले बाल बनाते हैं, उस उपकरणों का हम हमारे बालों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद बारी आती है कि हम बार बार अपने बाल धोते हैं, यानी कि शैम्पू करते हैं। उसके बाद बारी आती है वातावरण, यानी क्लाइमेट। हाँ, क्लाइमेट भी बहुत हद तक हमारे बाल खराब कर सकता है नहीं, बाल खराब करता है। तो ये तो थी वजह कि हमारे बाल क्यों फ्रीजी हो रहे हैं, क्यों बेकाबू हो रहे हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम हमें कैसे स्टॉप करनी है, ये फ्रीजीनेस को कैसे क्योर करना है और ये प्रॉब्लम को कैसे सबसाइड करना है। तो उसमें सबसे पहला आता है कि हम अंदर से क्या खा रहे हैं। तो बाल तब हमारे फ्रीजी हो जाते हैं जब हमें अंदर से हमारे बालों को मॉइस्चर नहीं मिलता। तो हमें मॉइस्चर क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम जो मॉइस्चर बालों को दे रहे हैं वो फूड नहीं खा रहे। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है कि ओमेगा 3। जो ये ओमेगा 3 फ्रूट्स है वो हमारे बालों को अंदर से नमी देता है, एक मॉइस्चर देता है, जिसके वजह से हमारे बालों में मॉइस्चर होता है और उसके वजह से हमारे बाल फ्रीजी नहीं दिखते हैं, हेल्दी दिखते हैं। अगर आप बहुत बिजी है, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो आप मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट ले सकते हैं जिसमें ओमेगा 3 भी शामिल है।
डरो मत, ये कुछ अलग किस्म की मेडिसिन नहीं है। जो हमें खाने में न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हमारे बॉडी को, वो न्यूट्रिशंस ये मेडिसिन हमारे बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। तो उसके बाद बारी आती है कि बाहर से हम क्या गलती कर रहे हैं। तो फर्स्ट है, कुछ बालों को सूट नहीं हो रहे ऐसे प्रोडक्ट हम बालों पर अपना रहे हैं। हम बालों पर अलग अलग हेयर कलर ट्राई कर रहे हैं। तो हमें बालों पर अलग अलग हेयर कलर ट्राई नहीं करना है। अगर आपको बालों को कलर करना है तो आप नेचुरल मेहंदी के साथ जाते हैं, जो ब्लैक में भी मिलते हैं, हर एक कलर में मिलता है, आपको ब्राउन भी मिल जाएगा। तो नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ आप इसे मिक्स करिए और अपने बालों को अच्छे से कलरिंग करिए। तो दूसरी बारी आती है कि हीट प्रोसेसिंग, जो जिससे हमारे बालों को हीट प्रोसेसिंग मिलती है, वो ऐसे उपकरणों से हमारे बालों को हमें दूर रखना है, जैसे कि स्ट्रेटनिंग हो, स्मूदिंग हो, रिबॉन्डिंग हो, केराटिन ट्रीटमेंट हो। इन सब चीज़ों से हमें हमारे बालों को दूर रखना है। और थर्ड आता है कि स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, एकदम हैप्पीली हैंडल करना है। बालों को ज़्यादा धोना नहीं है, 2 दिन छोड़ के एक बार हमें हमारे बालों को शैम्पू करना है और वही शैम्पू यूज़ करना है जो हमारे बालों को सूट हो रहा है। उसके बाद बारी आती है टॉवेल की। जब हम हमारे बाल धोने के बाद सुखाते हैं तो हमारा टॉवेल एकदम स्मूथली होना चाहिए, जो हमारे बालों को अच्छे से सुखा दे। अच्छे से उसको हमें टॉवेल से टैप करना है तो बाल हमारे अच्छे रहेंगे। अगर हमने टॉवेल अच्छा नहीं लिया तो हमारे बाल टूट सकते हैं। उसके बाद बारी आती है तकिए की। तो तकिया भी हमारा एकदम नरम होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए। जब हम सोते हैं तो हमारे बाल टूटने नहीं चाहिए उसके वजह से। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी है। उसके साथ साथ हमें बड़े दांत वाली कोम यूज़ करनी है, छोटे दांत वाली कोम हमें बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि उससे बाल बहुत हद तक टूट जाते हैं। तो ये तो देख लिया हमने कि हमने क्या गलती की है और हमें क्या करना चाहिए। तो अभी बारी आती है हेयर मास्क की। तो फर्स्ट हम लेंगे बनाना। हम हमारे बालों के लेंथ के हिसाब से बनाना लेंगे, क्योंकि बनाना हमारे बालों को अच्छा बढ़ने में मदद करता है और रुसी भी कम करवाने में मदद करता है। इसका हेयर मास्क हमारे बालों को 2 मुँहे बालों से बचाता है और बालों को चमकदार बनाने में मदद करता है, और इससे हमारे बालों का झड़ना भी काफ़ी हद तक कम होता है। तो सेकंड हमने लिया है एलोवेरा जेल। ये बालों के विकास के लिए मदद करता है, डैंड्रफ और स्कैल्प की खुजली को मिटाता है और बालों को गिरने और झड़ने से बचाता है। यहाँ पे मैंने 3 बादाम रात भर भिगो के रखे थे, क्योंकि बादाम न केवल हमारे बालों के हेल्दी बनाता है, वो हमारे रोम को भी पोषित करता है, जिसके कारण हेयरफॉल कम होता है। और साथ ही साथ में बादाम में बायोटिन भी होता है, जो हमारे बालों को रिपेयर करता है और उसको मजबूत बनाने में मदद करता है। उसके बाद हमने 2 टेबलस्पून शहद ऐड की है, क्योंकि शहद हमारे स्किन को स्वस्थ रखती है, त्वचा में ड्राइनेस जो होती है वो समस्या दूर करती है, डैंड्रफ की छुट्टी करती है। हमने ये हेयर मास्क लगाया है, उसको धोने के लिए आप थोड़ा सा शैम्पू का इस्तेमाल भी कीजिएगा बाद में, क्योंकि हमने इसमें डाला है आलमंड, और आलमंड कभी कभी थोड़ा सा तेल छोड़ता है, इसलिए आप थोड़ा सा शैम्पू लीजिए और वो यूज़ करिए अपने बालों पे और अच्छे से पानी से बाल धो ले। उसके बाद देखिए कि आपके बालों की ग्रोथ देखिए, और आपके बालों में देखिए कि फ्रिजीनेस कम हो गई है और आपके बालों का टेक्सचर भी अच्छा हो गया है, आपके बाल चमक रहे, दमक रहे, और उसे फुल एंजॉय कीजिए। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और बहुत सारा प्यार दीजिएगा इस चैनल को, और अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, और देखना ना भूलिए अनु ड्रीम वर्ल्ड।